दोस्तों, अगर आप भी कंप्यूटर फील्ड में बिगिनर हो या कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब सर्च कर रहे हो, आप डेटा एंट्री से रिलेटेड जॉब करना चाहते हो, पर आपको डेटा एंट्री से रिलेटेड ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि डेटा एंट्री क्या होती है, किस सॉफ्टवेयर के ऊपर डेटा एंट्री की जाती है, या डेटा एंट्री करने के लिए हमें काम कहाँ से मिलता है, या टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, और साथ ही किस कंप्यूटर कोर्स को करने के बाद हम लोगों को डेटा एंट्री की जॉब मिल सकती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि डेटा एंट्री हम लोग कैसे कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको बिगिनर टू एडवांस लेवल पे समझाऊंगा कि बिगिनर लेवल पे डेटा एंट्री कैसे करते हैं और एडवांस लेवल पे डेटा एंट्री कैसे करते हैं। तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आप इतना तो समझ जाओगे कि डेटा एंट्री का काम कितना आसान और कितना मुश्किल है। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, और आप इस वीडियो के जरिए बहुत सारी नॉलेज गेन कर लोगे और बहुत कुछ सीख लोगे कि कैसे डेटा एंट्री को करना चाहिए। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर डेटा एंट्री से रिलेटेड काफी डिटेल्स है और बहुत ही इजी टर्म्स में मैंने आपको समझाया है कि कैसे आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हो। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि डेटा एंट्री क्या होता है। तो डेटा एंट्री का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई डेटा है, यानी कोई फिजिकल मोड में डेटा है, हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको एक डेटा प्रोवाइड करती है पीडीएफ फॉर्मेट में, या हो सकता है कि रजिस्टर फॉर्मेट में हो या किसी फाइल फॉर्मेट में हो, और आपसे ये कहा जाए कि आपको उस डेटा को देखकर किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में मेंटेन करना है, ये टाइप करना है, कुछ उसमें फॉर्मेटिंग लगानी है। फॉर्मेटिंग यानी कि कलर्स लगाना, बॉर्डर्स लगाना, डेटा का साइज मेंटेन करना, इस सबको फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो इसको मैनेज करना, ये सब कुछ होता है डेटा एंट्री। यानी सिंपल से शब्दों में अगर हम कहें तो किसी फिजिकल डेटा को सॉफ्ट डेटा में कन्वर्ट कराना, वो होता है डेटा एंट्री। अगर हम बात करें कि किस सॉफ्टवेयर के ऊपर डेटा एंट्री होती है, तो बेसिकली जितनी भी कंपनीज होती है, मोस्टली जितनी कंपनीज होती हैं, वो ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। और अगर आपके पास एक्सेल की नॉलेज है, आप एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री करना जानते हो, तो आपको जॉब सर्च करने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं आती है। तो एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग इजीली अपने डेटा को मेंटेन कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आज की इस वीडियो में समझाने भी वाला हूँ। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि हमें डेटा एंट्री करने के लिए काम कहाँ से मिलता है, देखो, अगर किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हो, तो वो जो कंपनी होती है ना, वो आपको बताती है कि आपको कहाँ से डेटा लेना है और किस डेटा को आपको सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर करना है। क्योंकि अपने मन से तो आप कुछ काम नहीं करोगे, कोई कंपनी आपको काम प्रोवाइड कराएगी कि आपको इस डेटा को इस सॉफ्टवेयर के अंदर डालना है। तो बेसिकली जो भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, वही आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं, जो आपको डेटा इंसर्ट करना होता है सॉफ्टवेयर के अंदर। देखो, काफी सारे ऐसे बिगिनर लोग होते हैं जिनकी कंफ्यूजन लगे रहती है कि उन्हें बहुत अच्छा कंप्यूटर कोर्स आना चाहिए, उन्हें कंप्यूटर में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो डेटा एंट्री कर सकते हैं। और काफी सारे लोग उनको भ्रम में भी डाल देते हैं कि भाई आप कंप्यूटर के बारे में सब कुछ सीख लो, तो ही आप डेटा एंट्री की जॉब कर सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बस आपको कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स आने चाहिए, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, एक्सेल सॉफ्टवेयर की आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जहां पर आप इजीली समझ सकते हो कि डेटा को कैसे एंटर किया जाता है और कैसे मेंटेन किया जाता है। तो आपको बहुत बड़े लेवल के कोर्स करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक कोर्स करते हो, डीआरटी करते हो, डीसीए करते हो, एडीसीए करते हो, या आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नॉलेज है, तो आप डेटा एंट्री की जॉब इजीली कर सकते हो। तो इस तरीके के काफी सारे टर्म्स हैं, काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर हम बात करें कि प्रैक्टिकली डेटा एंट्री क्या होती है, कैसे होती है, तो वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए मेरे तरीके से शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नॉर्मली हम लोग आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा डेटा रिकॉर्ड रखा है। मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको डेटा प्रोवाइड करती है, उन्होंने आपको ये डेटा दिया और आपसे ये कहा कि इस डेटा को हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सही फॉर्मेट में लिख के दे दो। तो आप इस डेटा को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे एंटर करोगे, वो हम समझ लेते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अब एक्सेल में ये हमारी शीट होती है। मैं थोड़ा सा इस शीट को जूम कर लेता हूँ। तो शीट में हमारे पास बेसिकली ये जो पोर्शंस होते हैं, जहाँ ए लिखा है, बी, सी या डी लिखा हुआ है, तो इन्हें कॉलम्स कहा जाता है। इसी तरह से ये जो 1 2 3 होते हैं, इन्हें हम लोग रोज कहते हैं। और इन दोनों के इंटरसेक्ट होने की वजह से जो बीच में एक छोटा सा बॉक्स बनता है, इसको हम लोग सेल बोलते हैं। तो हमारे पास काफी बड़ी शीट होती है और हमें यहाँ पे डेटा को मेंशन करना होता है। तो जब भी आप कोई डेटा एंटर करोगे एक्सेल शीट के अंदर, उससे पहले आपको ये समझ लेना है कि आपके डेटा रिकॉर्ड के अंदर कितने सेक्शंस हैं, किस तरीके से डेटा बनाया गया है। तो अभी अगर देखें यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मतलब हमारे पास 8 कॉलम्स हैं। वैसे इसमें लिखा नहीं गया है ऊपर से कि किस सब्जेक्ट का डेटा है, बट वो अगर आपको दिया रहेगा उस टाइम पे तो आप लिखोगे। अभी तो ये एक सैंपल डेटा है, इस वजह से एक रॉ डेटा हम लोगों के पास है।
इसको हम लोग वहाँ पे कैसे मेंशन करने वाले हैं वो हमको समझना है। तो सबसे पहले से वो 101 लिखा हुआ है, तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आईडी नंबर। इतना करने के बाद सेकंड कॉलम में आते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नेम। फिर नेक्स्ट कॉलम में आते हैं, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ लिखनी है। नेम लिखना है, फिर क्लास लिखना है। अब ये ए के लिए हम लोगों को सेक्शन लिखना है और 4 हम लोगों को सब्जेक्ट लिखने हैं। अब ऐसा मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये डेटा ऐसे मैंने ही बनाया था, लेकिन अगर कभी भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स के साथ डेटा मिलेगा, फिर वही आपको सिर्फ एंटर करना होता है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं जो अगली चीज़ बनाऊंगा वो बनाऊंगा क्लास। नेक्स्ट जो चीज़ बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं यहाँ पे आके सेक्शन। फिर उसके अगली जगह पे मैं यहाँ लिख लेता हूँ सब्जेक्ट 1, क्योंकि मैंने डिफाइन नहीं किया है कि किस सब्जेक्ट का डेटा मैं लिखने वाला हूँ। तो एक काम करेंगे हम लोग, कोई भी सब्जेक्ट का हम नाम पर्टिकुलरली यहाँ पे टाइप नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली कुछ इस तरह से चीज़ों को यहाँ फॉलो कर लेंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट डेटा एंटर करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 101 यहाँ पे आईडी नंबर है जो कि राहुल है, 10th क्लास में है, ए सेक्शन है। तो हम क्या करेंगे 101 यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे नेम पे लिख देंगे राहुल। फिर हम लोग नेक्स्ट सेल में जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 10th क्लास। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं बार बार नेक्स्ट सेल जा रहा हूँ, तो मैं किस की का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं माउस इसमें यूज़ नहीं कर रहा, मैं यूज़ कर रहा हूँ टैब बटन। तो आपको अपने कीबोर्ड से टैब बटन दबाना होता है और आप दूसरी सेल पे जा सकते हो। साथ ही अगर आपको टैब बटन प्रेस नहीं करना तो आप एरो की का भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मुझे नंबर लिखना है, तो मैंने लिखा 78829085। ये मैंने यहाँ पे एक डेटा मेंशन कर दिया है। अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, अब ऐसे ही मुझे यहाँ पे दूसरी वैल्यू लिखनी होगी। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे 102 लिखेंगे, अगला नाम लिखेंगे यहाँ पे जो कि है प्रिया का, 10th में है, बी सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग वो डेटा मेंशन करेंगे जहाँ पर लिखेंगे प्रिया, सेम 10th में है। तो अब क्या होता है ना, कई बार हम लोग ऊपर की वैल्यू को ही नीचे डुप्लीकेट कराना चाहते हैं, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करना होता है। जब आप कीबोर्ड से कंट्रोल डी करते हो तो आप ऊपर की चीज़ को नीचे डुप्लीकेट करा सकते हो। अगली सेल में जाके हम लोग इसमें लिखेंगे सेक्शन बी। फिर यहाँ पे आके हम इनके नंबर्स को मेंशन करेंगे 88, 79, 84 और 80। ये मैंने दूसरे स्टूडेंट के नंबर यहाँ फिल कर दिए हैं। अब इसी तरीके से आपको इन बाकी स्टूडेंट का डेटा भी यहाँ पे फिल करा देना है। अब यहाँ पे थोड़ा वीडियो को मैंने फॉरवर्ड कर दिया है और इस सारा डेटा जो मुझे फिल करना था वो मैंने आपके सामने फिल कर दिया है। तो जब आप सारा डेटा लिख लोगे, आपको डेटा को थोड़ा बहुत फॉर्मेट भी करना होगा। अब फॉर्मेट किस तरीके से करना है, जैसे सेक्शन लिखे हैं ना, मान लीजिए आपको ये जो सेक्शन लिखे हैं ये बीचों बीच में रखने हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इस पे लगा देंगे सेंटर अलाइनमेंट। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी वैल्यू सेंटर में लिखी हुई आ जाएगी। अब यहाँ पे जैसे लिखा है 10th क्लास, हमें सभी में तो एक ही चीज लिखनी है, तो हम सिंपल ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल सी बटन दबाएं और इतना एरिया सेलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल वी बटन प्रेस कर दें, तो वही चीज नीचे भी पेस्ट हो जाएगी। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपकी जो नंबर्स हैं वो अगर बढ़ रहे हैं, जैसे 101 लिखा है, फिर 102 लिखा है, ऐसे ही 103 होने वाला है, तो आप सिंपली दोनों को सिलेक्ट कीजिए, इनके कॉर्नर में जाके इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे को, तो जितने भी नंबर्स होंगे कंटिन्यू कुछ इस तरह से आपके पास वो नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हो सकता है कि आपको ये जो क्लासेस है ये भी आपको सेंटर में रखनी थी, तो आप इनको भी सेंटर में कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे इसमें लिखा है 10th, और 10th का ये जो TH है ये पोर्शन थोड़ा सा आपको ऊपर चाहिए। पता है उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको सिर्फ TH को सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद आप इसे कर दीजिए सुपर स्क्रिप्ट। जैसे इसका वो ओके करेंगे तो ये फॉर्मेट इस पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप इसको इस कॉर्नर में जाके माउस का अगर राइट बटन दबा के रखेंगे, उससे ड्रैग करेंगे, लेफ्ट क्लिक से नहीं, माउस के राइट क्लिक से। इतना करने के बाद अगर आप कॉपी करेंगे तो भी आप ये चीज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये डेटा हो जाएगा आपका। तो अगर आपको इसमें कोई कलर वगैरह देना होंगे तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे हम वो चीज़ भी ट्राई करके देखते हैं। अब जैसे कि हम क्या करेंगे, हमें जितने एरिया में पहले बॉर्डर्स चाहिए हम उतना एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। आपको पूरे डेटा में बॉर्डर चाहिए तो आप डेटा में क्लिक करके कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करना कंट्रोल A, इससे पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद अब यहाँ पर जाइए और यहाँ से प्रेस कीजिए ऑल बॉर्डर्स। जैसे आप ऑल बॉर्डर्स करेंगे आपके पूरे डेटा में बॉर्डर्स अप्लाई हो जाएंगे। अब अगर आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे कलर्स लगाने हैं, तो मुझे इतने एरिया में कलर लगाने हैं, हम इसको सेलेक्ट कराएंगे और यहाँ से कोई कलर दे देंगे। अगर हम लोगों को यहाँ पे टेक्स्ट बोल्ड में रखना है तो यहाँ से हम टेक्स्ट को बोल्ड कर लेंगे। अगर हम लोगों को टेक्स्ट की स्टाइल चेंज करनी होगी तो इस लोकेशन पे जाके हम अलग अलग तरीके की स्टाइल्स हम लोगों को मिलती है, वो स्टाइल हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट की स्टाइल को चेंज करा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ये समझा सकते हैं। अगर किसी और एरिया में हम लोगों को कलर चाहिए होते हैं तो उन एरियाज को सेलेक्ट करके हम वहाँ पर भी कलर वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो इस कंडीशन में भी हम लोग अपने डेटा के ऊपर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और डेटा को फॉर्मेट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका डेटा यहाँ पे एंटर हो जाता है, यानी मेंशन हो जाता है। तो इस तरीके से आप बेसिक लेवल पे डेटा एंट्री कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डेटा एंट्री को हम लोग एडवांस लेवल पे कैसे सीख सकते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट से एक रिकॉर्ड आया, ये वाला एक रिकॉर्ड आया, ठीक है? और हमें इस रिकॉर्ड को एक्सेल शीट में बनाकर उन्हें भेजना है। अब अगर हम लोगों को इसी तरीके का कोई रिकॉर्ड बनाना हो, तो वो हम कैसे बना सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। अभी तो हमारे पास ये जो डेटा है ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, जो कि 3 पेजेस के अंदर आ रहा है और इन 3 पेजेस को लिखना बहुत सिंपल होगा, वो भी एडवांस फॉर्मेट में। तो क्या करेंगे हम लोग? सिंपली हम लोग आ जाएंगे पहले एक्सेल के अंदर। अब एक्सेल में मैं थोड़ा सा फिर से इसको ज़ूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ना हम फर्स्ट रो को छोड़ेंगे, ठीक है? और सेकंड रो से हम डेटा बनाना शुरू करेंगे। तो हम लोगों को जो भी हेडिंग्स चाहिए, सबसे पहले हम लोग वो हेडिंग्स यहाँ पे बना लेंगे। हमको स्टूडेंट आईडी, नेम, कोर्स, फीस, सिटी और फीस स्टेटस, हम लोगों को इन हेडिंग्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ बना लेते हैं इसमें। जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए स्टूडेंट आईडी, तो यहाँ पे हम वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट चाहिए नेम, तो यहाँ पे हम लोग नेम लिख देंगे। उसके अगले कॉलम में मुझे चाहिए कोर्स, तो मैंने यहाँ लिखा कोर्स, हम यहाँ पे वो लिख देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले कॉलम में मुझे लिखना है फीस, तो यहाँ पे हम फीस मेंशन कर देंगे। फिर अगले वाले में हम लोग लिख लेते हैं सिटी, फिर उसके नेक्स्ट वाले में हम लोग लिख लेते हैं फीस का स्टेटस, ठीक है? और मैंने लिखा फीस स्टेटस, फीस स्टेटस। तो इतना हम लोग कर लेंगे। अब जब हम कई बार डेटा बनाते हैं, तो हमारे ना डेटा में कॉलम्स का जो साइज होता है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और हमारा जो डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाता है, उनका कॉलम साइज ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। इतना करने के बाद अभी जो ऊपर वाला सेक्शन हम लोगों ने छोड़ रखा है, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम जाते हैं जहाँ लिखा रहता है मर्ज एंड सेंटर। हम जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इतना सेक्शन मर्ज हो जाता है, यानी जुड़ जाता है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, यानी हमारा जो टाइटल होता है वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी इसमें सूटेबल फॉर्मेटिंग करनी होती है, वो सूटेबल फॉर्मेटिंग आप इसके अंदर कर सकते हो। आई मीन इसमें कलर कर सकते हो, आप टेक्स्ट का कलर चेंज करा सकते हो, उसको बोल्ड करना है या फिर उसमें कोई फॉन्ट की स्टाइल अप्लाई करानी है, तो वो चीज़ आप यहाँ से आगे मेंटेन कर सकते हो। साइज को इंक्रीज करा सकते हो। कुछ इस तरीके से आपका डेटा फॉर्मेट यहाँ पे हो जाता है। अगर आप इनको भी फॉर्मेट कराना चाहोगे तो सिंपली आप इनको भी सिलेक्ट करोगे इस तरीके से। बोल्ड कराना चाहोगे तो वो करोगे। अगर आपको कॉलम्स का साइज बड़ा करना है तो आप ऑब्वियसली कॉलम्स का साइज भी बड़ा कर सकते हो, जैसे नेम के लिए या कोर्स के लिए या फीस स्टेटस के लिए या फिर हो सकता है सिटी के लिए। तो इंडिविजुअली भी आप इनका कॉलम साइज बड़ा कर सकते हो। अब सपोज मुझे कुछ एरिया में डेटा बनाना है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या? हम यहाँ पे एडवांस डेटा एंट्री करने के लिए करेंगे क्या? सबसे पहले हम इन सभी हेडिंग्स को सेलेक्ट करा लेंगे। इन हेडिंग्स को सेलेक्ट करने के बाद फाइल में जाएंगे, फिर हम लोग इसके ऑप्शंस में चले जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको एक एक्सेस टूल बार में क्लिक करना, फिर यहाँ लिखा रहेगा पॉपुलर कमांड, आप इसको चेंज कर देना। जहाँ पे आपको करना है ऑल कमांड्स। जब इसको आप ऑल कमांड्स करोगे तो यहाँ पे जो कमांड्स होती है वो चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ से आपको करना ये है, आपको एफ वाले सेक्शन में आना है। सीधे कहाँ जाना है आपको? एफ वाले सेक्शन के अंदर। और एफ वाले सेक्शन में भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ लिखा रहेगा फॉर्म, यानी कि डेटा फॉर्म एक्सेल। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको इसको ओके कर देना है। तो अभी अभी आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे डेटा एंट्री फॉर्म का यहाँ पे आइकॉन बन के आ जाएगा। अब डेटा एंट्री करने के लिए सिंपली हमको इस फॉर्म में क्लिक करना है और उसके बाद हमें इसको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह से डेटा एंट्री फॉर्म खुल जाएगा। अब इसकी मदद से आप यहाँ पे डेटा को एंटर कर सकते हो। यहाँ लिखा आ रहा है डेटा एंट्री 2, वो इसलिए क्योंकि हम लोग डेटा एंट्री 2 शीट के अंदर काम कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से कीबोर्ड में ऑल्ट के साथ टैप करते हैं और आ जाते हैं इस जगह पे। इस जगह से हम लोगों को डेटा वहाँ मेंशन करना है ना, तो यहाँ पे मैं एक और बार ऑल्ट टैप करता हूँ, तो यहाँ आप देखोगे वो डेटा एंट्री फॉर्म यहीं पे आ चुका है मेरे पास। ठीक है, अब मुझे एक्सेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। स्टूडेंट आईडी मुझे यहाँ रिकॉर्ड करनी है। मैं यहाँ लिखूंगा 101, यहाँ पे मुझे वही टैब बटन प्रेस करना है तो नीचे आ जाऊंगा। नेम मुझे यहाँ पे लिखना है अमन, फिर हम लोग टैब बटन प्रेस करेंगे। अमन का मुझे कोर्स लिखना है DCA, वो हम लोग लिखने के बाद फिर टैप कर देंगे। अमन की मुझे कोर्स की फीस लिखनी है 12,000 रुपीज़, फिर मैं यहाँ से आके टैब बटन प्रेस कर दूंगा। मुझे अमन की सिटी लिखनी है दिल्ली, फिर टैप कर देंगे और यहाँ पे फीस स्टेटस में लिखना है पेड। ये लिखने के बाद मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा। ठीक है, इतना करते ही अब मैं एक बार आपको दोबारा से एक्सेल में लेके चलता हूँ। तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ एक्सेल के अंदर। तो अभी आप देखोगे जो मैंने वहाँ पे डेटा फीड किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो चुका है। नेक्स्ट आईडी मुझे यहाँ पे बननी है,
मैं यहाँ पे 102 लिखूंगा, ठीक है, टैब बटन प्रेस करूंगा। रिया है, पीजीडीसीए से, 18,000 सैलरी है, नोएडा रहती है, एंड पेंडिंग इसकी फीस है। तो हम लोगों को क्या करना है, हमको लेना है रिया, फिर हम लोगों को नेक्स्ट इसका कोर्स लिखना है पीजीडीसीए, उसे हमको टाइप बटन प्रेस करना है, हमें फीस लिखनी है 18,000 रुपीज, फिर हमें टाइप करना है, फिर जो नोएडा में रहती है और फीस इनकी पेंडिंग है। इतना करते ही हम लोग एंटर बटन हिट करेंगे, दोबारा से एक्सेल में पहुंचते हैं। आप देखोगे यहाँ डेटा आपका फीड हो चुका है। अगर आप यहाँ पे एक्सेल में रह के इसको फीड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ डेटा देख लेना है। करण है, टेली कोर्स है, 10,000 फीस है, और गुड़गांव है और पेड है। तो हम क्या करते हैं, हम एक्सेल में आ चुके हैं, 103 हमने लिखा। जो अगला है स्टूडेंट वो है करण, तो हमने यहाँ पे करण का डेटा लिखा। कोर्स जो है उनका वो है टैली, यहाँ हमने टैली लिख दिया। फीस के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया 8,000 रुपीज। सिटी हमने और लिख दिया यहाँ पे गुड़गांव की, फिर हमने टाइप किया और यहाँ पे हमने फीस स्टेटस में लिख दिया पेड। अब हम करेंगे एंटर। तो अब देखना आपके सामने में है, यहाँ पे मैंने एंटर किया है और ये पूरा डेटा मेरा यहाँ पे फिल हो चुका है। तो इसी तरीके से आप सभी डेटा को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो जब एक बार आपका डेटा मेंशन हो जाता है फिर आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हो, क्योंकि ये टूल आपको मदद करता है कि आप बड़े से बड़े डेटा को इसमें सिंपल तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो। एक बार अगर आपका डेटा रिकॉर्ड हो जाए तो उसके बाद आप इसमें फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे रुपये वाला सिंबल चाहिए, तो सिंपली यहाँ पर जाके हमको यहाँ से फॉर्मेटिंग लगा देनी होती है। और अगर हम लोगों को करेंसी चाहिए होती है तो हम करेंसी का सिंबल भी इसमें मांग सकते हैं इससे। तो करेंसी में जाके यहाँ से नन की जगह हम रुपये ले सकते हैं, या अकाउंटिंग में ही हम लोग रुपये का सिंबल लगा सकते हैं इस पर। तो कुछ इस तरह से ये भी अप्लाई हो जाता है। अब आपका एक बार अगर डेटा यहाँ बन जाएगा तो उसमें आपको जो भी कलर्स देने हैं, जो भी बॉर्डर्स देने हैं, वो अगर आपको बाद में री एडिट करने होते हैं तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो इस टूल की मदद से आप एडवांस डेटा एंट्री बना सकते हो, और तो इस टूल की मदद से आप एडवांस टाइप की डेटा एंट्रीज भी कर सकते हो। अब डेटा एंट्री करते करते हम लोगों को कुछ टूल्स के बारे में भी पता होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के। अब डेटा एंट्री करते वक्त हम लोगों को एक्सेल के कुछ ऐसी ट्रिक्स का भी पता होना चाहिए जो कि अगर हमें कभी गलती भी हो जाए तो हम उनको ठीक कर सकते हैं, या हम लोग अपने डेटा को शॉर्ट टाइम में एंटर कर सके, इसके लिए भी हम लोगों को ट्रिक्स पता होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बेसिक लेवल पे एंट्री बताई थी, अब मुझे इन सभी को जोड़ना था। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम करते हैं टोटल। टोटल करने के बाद हमको इन सभी को जोड़ना था, ठीक है, इन नंबर को जोड़ना था। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू सेलेक्ट कीजिए, फिर प्लस कीजिए, दूसरी वैल्यू सेलेक्ट कीजिए, फिर प्लस कीजिए, तीसरी वैल्यू सेलेक्ट कीजिए, फिर प्लस कीजिए, फिर चौथी वैल्यू और एंटर। आप इस तरह से टोटल कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा तो आप उसके लिए क्या कीजिए, इक्वल कीजिए, SUM, आपको सम लिखना है। कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करना है, जिससे फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। सभी नंबर्स को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर बटन प्रेस कर देना है। इस तरीके से आप टोटल कर सकते हैं। या तो फिर आप यहाँ जाइएगा होम टैब के अंदर, यहाँ लिखा रहता है ऑटो सम, उसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट के साथ इक्वल। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सम का फॉर्मूला लग के आ जाएगा, आप यहाँ पे टोटल कर सकते हैं। और अगर आपको शॉर्टकट में निकालना है तो कीबोर्ड से ऑल्ट इक्वल कीजिए, सभी के सभी सम हो जाएंगे। आपको एंटर करना है, 335 यहाँ आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप इसके कॉर्नर्स में चले जाइए और यहाँ से इसको ड्रैग कर लीजिए यहाँ तक। तो कुछ इस कंडीशन में यहाँ पे सभी का टोटल एक ही बार में निकल जाएगा। आप ये चीज़ें इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको समझाता हूँ। तो जैसे मान लो आपके डेटा में फॉर्मेट है, अभी एग्जांपल के तौर पर मैं आपको फॉर्मेट हटा के दिखा रहा हूँ। इस टूल की मदद से इस टूल की मदद से फॉर्मेट को क्लियर इस टूल की मदद से आप फॉर्मेट को क्लियर कर सकते हो बेसिकली। लेकिन मुझे आपको समझाना है कि कैसे हम लोग क्विकली फॉर्मेट कर सकते हैं अपने डेटा को। जैसे कि अगर आपका कोई डेटा है और आपको उसको क्विकली फॉर्मेट करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप पहले पूरा डेटा सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट एज टेबल। आप यहाँ से किसी भी तरीके की स्टाइल जो आपको ठीक लगे वो आप अपने टेबल के लिए चूज कर सकते हो। सिंपली आपको क्लिक करना होता है, आपका ओवरऑल डेटा यहाँ पे सिलेक्ट हो रखा है, आपको उसके बाद से ओके कर देना होता है, तो आपका डेटा क्विक फॉर्मेट हो जाता है, ठीक है। क्विक फॉर्मेट तो हो ही जाता है, कुछ यहाँ पे सेटिंग्स होती है इससे रिलेटेड, आप उनकी मदद से इसको और अलग अलग तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ से लाइनिंग्स हटा दी, यहाँ दोबारा रखी तो ये लाइनिंग्स आ गई, या फिर मैंने इनमें क्लिक किया तो ये लाइनिंग्स कुछ इस तरह से भी कन्वर्ट हो जाती हैं। डिपेंड करता है कि हमारा यूज किस यहाँ पर है, हम उस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। कोई अदर स्टाइल चाहिए होगी तो यहाँ से हम अदर स्टाइल में भी अपने डेटा को कन्वर्ट करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम कुछ ट्रिक्स की बात करें तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कुछ डेटा आया था, ठीक है, ये हमारे पास कुछ डेटा आया था यहाँ पे। अभी आप देखेंगे एक ही सेल के अंदर पूरी वैल्यू लिखी गई है और बीच में हर जगह पे स्पेस दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो जैसे हम क्या कर रहे थे कि हम कोई भी डेटा अगर एंटर कर रहे थे तो हम अपनी PDF फाइल को देख रहे थे और यहाँ से एक एक करके वैल्यू यहाँ लिख रहे थे। लेकिन अगर आप ये ट्राई करेंगे ना कि इस PDF के डेटा को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप कॉपी करेंगे, फिर आप एक्सेल में आएंगे, डेटा को पेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो पता है वो एक ही लाइन के अंदर इस तरह से पेस्ट हो जाता है।
पर हमें तो वो डेटा इस तरीके से चाहिए ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो हमें तो वो डेटा हर कॉलम में अलग-अलग चाहिए ना, पर वो इस तरीके से आ रहा है। कैसे ठीक होगा उसके लिए मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ। देखिए अभी कैसे लिखा हुआ है ये, एक ही सेल के अंदर लिखा हुआ है। तो मुझे यहाँ पे वो सारी चीज़ें निकालनी है, तो फिलहाल मैं यहाँ से इन सभी हेडिंग्स को कॉपी कर लेता हूँ अभी। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हेडिंग्स को। तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे हेडिंग्स ले ली है, हमें इन सभी डेटा को यहाँ पर लाना है डिवाइड करके। कैसे लेके आएँगे? हम अपने पूरे डेटा को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप के अंदर चले जाएँगे। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ लिखा रहता है टेक्स्ट टू कॉलम्स। हमें यहाँ क्लिक करना होता है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ डिलिमिटेड में क्लिक करना होता है, फिर करना होता है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपका डेटा कैसे सेपरेट हो रहा है वो आपको यहाँ समझाना पड़ता है। तो हमारा डेटा टैब के अकॉर्डिंगली सेपरेट तो नहीं हो रहा है, तो हम टैब को हटाएंगे। हमारा जो डेटा सेपरेट हो रहा है वो हो रहा है स्पेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम स्पेस को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने स्पेस को सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हो सभी के बीच में एक लाइन यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये समझाना है कि आपको ये जो डेटा है वो कहाँ पर चाहिए। हमको यहाँ से चाहिए, तो हम इस सेल को सिलेक्ट कर देते हैं और उतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं। तो जैसे मैंने फिनिश किया ना, आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पे टोटल तो उसमें नहीं था, तो टोटल को हम लोग यहाँ पे क्लियर कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो आप देख सकते हो इस तरीके से सारी वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ जाती हैं। समझ गए? एक तरीका ये है स्पेस के बिहाफ पर। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है कॉमा, तो कॉमा के अकॉर्डिंग हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि तो अगर हम लोगों को कॉमा के अकॉर्डिंग डेटा देखना होता है तो हम सिंपली फिर से इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम्स करते हैं, डिलिमिटेड में फिर नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, और स्पेस की जगह पे हम लोगों को कॉमा को सिलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद हम लोगों को ये आंसर कहाँ पे चाहिए हम उस सेल को सिलेक्ट करते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे जैसे फिनिश करते हैं तो आप देखोगे डेटा आपका यहाँ पर बन के आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से हम नीचे आ जाते हैं। अब फिर से मैं इन हेडिंग्स को कॉपी करा लेता हूँ। मैं आपको 2 तरीके समझा चुका हूँ। तीसरा तरीका समझा रहा हूँ कि कभी-कभी अलग-अलग तरीके से डेटा हो सकता है। जैसे आप देख सकते हो इनके बीच में एक स्लाइस जैसे आप देख सकते हो इनके बीच में एक डैश लगा हुआ है। तो सिंपली हम लोग फिर से इस पूरे डेटा को कर लेंगे सेलेक्ट, टेक्स्ट टू कॉलम्स में चले जाएँगे, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे तो कहीं पे डैश का ऑप्शन दे नहीं रखा। तो कभी कोई अगर ऐसी चीज़ आ जाए तो दे ही नहीं रखी इन ऑप्शंस में, तो आपको अदर ऑप्शन तो दे रखा है। यहाँ जाने के बाद आप वो चीज़ लगा दीजिए जिनमें है। मैंने डैश लगा दिया है यहाँ पर और फिर मैंने इसको नेक्स्ट किया और यहाँ पे मैं बताऊँगा कि मुझे किस लोकेशन पे वो चीज़ चाहिए, तो मैंने सिंपली ये सेल समझा दी इसको। फिर मैंने इसको फिनिश किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया। क्लियर? अभी आप देख सकते हो जैसे कि हमारे इस डेटा में ना एक सेल ब्लैंक है, इसमें खाली है, तो इसमें कोई वैल्यू नहीं लिखी है। हम चाहते हैं कि इस खाली जगह पे कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। या हो सकता है कि चलो यहाँ पर भी एक खाली जगह थी, या हो सकता है यहाँ पर भी एक खाली जगह थी। खाली नहीं रहना चाहिए, इनकी जगह तब भी 0 आ जाना चाहिए, तो वो कैसे आएगा? पहले तो आप अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे पूरा। उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से होता है गो टू और उसके बाद आपको करना है यहाँ पे स्पेशल। स्पेशल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ब्लैंक्स ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको यहाँ पे ओके करेंगे तो आपकी सारी ब्लैंक सेल पे सिलेक्ट कर लेगा। इतना करने के बाद आप यहाँ पे 0 कीजिए और कंट्रोल से एंटर कीजिए। जैसे मैंने कंट्रोल से एंटर किया 0 प्रेस करने के बाद, तो आप देखेंगे तीनों जगह पे एक ही साथ हमारे पास 0 लिखा आ जाएगा। अगर इससे ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी तो वहाँ पर भी हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है? अब जैसे हमारे पास डेटा है, ये हमारे पास कुछ डेटा है। यहाँ पे हम लोगों को एक कॉलम की ज़रूरत है, जहाँ पे हम लोगों को जेंडर लिखना है। तो कभी अगर आपके ऑलरेडी बने हुए डेटा में आपको एक्स्ट्रा कॉलम की ज़रूरत होती है, तो आपको जहाँ पर भी कॉलम चाहिए, वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको होम में ही एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट का, आपको यहाँ पे इंसर्ट में क्लिक कर देना है। जैसे आपने इंसर्ट में क्लिक किया, आपको यहाँ पे एक कॉलम मिल चुका है। अब यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ जेंडर, यहाँ पे मैं जेंडर लिख सकता हूँ। अब जेंडर में भी मैं एक और चीज़ चाहता हूँ, एक और कंडीशन, जहाँ पे हमको ये चाहिए कि यहाँ पे मेल और फीमेल की एक ऑटोमेटिक लिस्ट बनी हुई आनी चाहिए, हमें बार-बार वो चीज़ टाइप ना करनी पड़े। तो हम पहले पूरा लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमको डेटा चाहिए। सपोज़ चलिए हमको यहाँ तक डेटा चाहिए। उसके बाद हम डेटा टैब में चले जाएँगे। यहाँ हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डेटा वैलिडेशन, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। एनी वैल्यू से हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे और चले जाएँगे सोर्स में। सोर्स में जाने के बाद हम यहाँ टाइप करेंगे मेल, कॉमा, फीमेल, कॉमा, अदर। इतना करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा सेलेक्ट करने का ऑप्शन, मेल, यहाँ पे आप गए, आपने लिखा फीमेल, फिर आपने यहाँ पे क्लिक करा, आपने करा मेल। तो इस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो। वही आप कोर्स के लिए या फीस के लिए या सिटी के लिए
या फीस स्टेटस के लिए भी चीज़ें कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। आपको यहाँ डेटा वैलिडेशन में जाना होता है, एनी वैल्यू से आपको लिस्ट करना होता है। सोर्स में जाने के बाद आपको पेड लिखना है और आपको पेंडिंग लिखना है। 2 चीज़ आपने लिख दी इसके अंदर और ओके कर दिया। और वो लिस्ट यहाँ लग जाती है, आप सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको बार-बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इस तरह से वो चीज़ें समझा सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से आप अपने डेटा को एंटर कर सकते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप डेटा एंट्री करोगे, उस टाइम आप बहुत सारी चीज़ें समझोगे करना। तो फिलहाल के लिए लेकिन जो इतना बेसिक समझना होता है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हम लोग इतना बेसिक जानते हैं, कुछ ट्रिक्स जानते हैं कि कैसे हम लोगों को डेटा को अलग-अलग करना है, वो सब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? और तो अगर आप डेटा एंट्री की जॉब के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी इंग्लिश टाइपिंग लगभग 30 से लेके 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। इतनी तो मिनिमम होनी चाहिए, तब आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। और वहीं अगर हम हिंदी के लिए ढूँढ रहे हैं, तो वहाँ पे 25 से 30 की आपकी स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए हिंदी के अंदर, तो आपको डेटा एंट्री की बहुत ही अच्छी जॉब मिल जाती है। ठीक है? टाइपिंग स्पीड के ऊपर फ़ोकस रखिए, अगर आप एक बिगिनर भी हैं, तो भी आप डेटा एंट्री की जॉब कर सकते हैं। बेसिक लेवल से डेटा एंट्री होती है, बहुत ही सिंपल होता है डेटा एंट्री करना। तो दोस्तों ये था एक छोटा-सा ट्यूटोरियल्स अबाउट डेटा एंट्री, कि डेटा एंट्री क्या होता है, इससे रिलेटेड अदर टर्म्स और डेटा एंट्री को प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है बेसिक लेवल पर और साथ ही एडवांस लेवल पर। और भी कई सारी टर्म्स हैं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखते हो, तो वहाँ पे आप डेटा एंट्री से रिलेटेड सब कुछ काम कर सकते हो। तो अगर आपको बाकी काम में सीखने हैं कि एक्सेल के अंदर कैसे होते हैं, आप अगर हमारे चैनल को विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत एडवांस लेवल के और बहुत बेसिक लेवल की वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगी, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। तो मेक श्योर कि आप उन वीडियो को भी जरूर चेकआउट करें। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है इसी तरीके की एक और अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।